संजमुख कर संज पदकं दारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। एक दिन जब मैं मंदिर के प्रांगण से गुजर रही थी तो मुझे महाराज जी के मंदिर के समक्ष उनकी कुटिया से भगवत गीता के संस्कृत श्लोकों का स्पष्ट उच्चारण सुनाई दिया। मैंने अंदर जाकर देखा तो शकुंतला, जो कि शारीरिक रूप से अक्षम थी, वहां पर बैठकर इन श्लोकों का पाठ कर रही थी। शकुंतला ने अपने जीवन काल में औपचारिक रूप से किसी स्कूल में शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, फिर भी संस्कृत के उन कठिन श्लोकों को पूर्ण शुद्धता के साथ पढ़ रही थी। मैंने इस रहस्य के बारे में जब उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि एक दिन महाराज जी ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए उससे कहा, लल्ली तू तो व्यास है। उसी दिन से शकुंतला को संस्कृत पढ़ने में कभी कठिनाई नहीं हुई। यह प्रसंग मेरे मन में बहुत गहराई से बैठ गया। मैंने महाराज जी से ऐसा ही आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दिन भर उनसे प्रार्थना की, बार बार प्रणाम किया और उनके मंदिर की न जाने कितनी परिक्रमाएं की। अगले दिन लगभग 9 बजे एक साधु बाबा मंदिर के समक्ष दिखाई पड़े। उन्होंने कमर में एक मटमैला सा कपड़ा लपेटा था और कंधे पर पुराना कंबल लटका रखा था। मैंने दोनों माँ को कुटिया से बाहर आकर उन बाबा जी की ओर जाते हुए देखा। दोनों माँ को बाबा जी के पास जाते हुए देखकर मैं भी वहाँ चली गई। बाबा जी ने माँ को बताया कि वह बद्रीनाथ से पद यात्रा कर यहाँ तक पहुँचे हैं। बद्रीनाथ से कैंची की दूरी लगभग 300 किलोमीटर है। माँ ने बाबा जी से कुछ दिन आश्रम में विश्राम करने के लिए कहा तो उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, संत सुखी विचरंत मही। माँ ने उन्हें एक कंबल अर्पण किया। जैसे ही बाबा जी जाने लगे तो वह एकाएक मेरी ओर मुड़े और उंगली दिखाते हुए बोले, और तुम तो व्यास हो। माँ कहती थी, भक्ति के मार्ग में अग्रसर होने के लिए मन में प्रगाढ़ सेवा भाव होना आवश्यक है और सेवा का भाव भक्ति मार्ग का एक अभिन्न अंग है। बिना भक्ति सेवा, बिना सेवा भक्ति नहीं होती। प्रत्येक भक्त को महाराज जी के कथन की याद दिलाते हुए फिर कहती, गुरु के अदृश्य होने पर गुरु स्थान ही गुरु स्वरूप हो जाता है। और समय के साथ साथ कैंची आश्रम में इस भाव की सजीवता देखने को मिली। कुछ कर्मचारियों को छोड़कर भक्तों द्वारा आश्रम की संपूर्ण व्यवस्था संयुक्त रूप से की जाने लगी। सुविधा के अनुसार भक्तगण आते और अपने दायित्वों का निर्वहन प्रेम पूर्वक करते। आश्रम और मंदिरों की स्वच्छता पर माँ का विशेष ध्यान रहता। आश्रम का कोई भी कोना उनकी आंखों से ओझल नहीं हो सकता था। किस जगह पर धुलाई होनी है, कहाँ पर धूल साफ करनी है और कहाँ फिर से रंग रोगन की आवश्यकता है, इसके लिए एक दिन पहले ही आदेश भिजवा देती। मंदिरों के विग्रहों की पोशाक ऋतु के अनुकूल धारण कराई जाती। मंदिरों में पीतल के दिए, घंटियां और अन्य बर्तन इतनी अच्छी तरह साफ किए जाते कि आगंतुक उन्हें सोने का ही समझते। आश्रम में आवासीय कक्षों में कम्बल, रजाई इत्यादि समय समय पर धूप में सुखाए जाते। बरसात के दिनों में प्रांगण के फर्श की ब्रश से रगड़कर धुलाई की जाती ताकि फर्श में काई न लग सके। यहाँ तक कि आश्रम के कुत्तों के लिए खाने के बर्तन भी माँ की नज़रों से नहीं बचते। अगर वह धुले नहीं होते तो माँ संबंधित कर्मचारी को तुरंत बुलाती। मैंने देखा कि माँ के लिए आश्रम में किसी प्रकार की बर्बादी असहनीय होती थी। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे।
हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीप करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, कैंची धाम की जय बोलो, सिद्धि माता की जय बोलो, नीप करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।